बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा हाउ टू मेंटेन योर कार, कि आप अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस का कैसे ख्याल रख सकते हैं। कुछ ऐसे यूज़फुल टिप्स मैं आपको बताऊंगा, आपसे शेयर करूंगा, जो गाड़ी की मेंटेनेंस के हवाले से बहुत ज़्यादा अहम है और आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा इनसे। तो हम देखते हैं इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास कौन सा टिप शेयर की गई गाड़ी की मेंटेनेंस के हवाले से। जितने भी लोग गाड़ी के शौकीन हैं या जो गाड़ियों के ऑनर हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने जा रही है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को देखें, अपने दोस्तों को भी बताएं, शेयर करें। मैं जानता हूँ आप में से काफ़ी लोगों को इसके बारे में ऑलरेडी मालूम होगा। ज़ाहिर सी बात है, जिसके पास गाड़ी होती है उसको मेंटेनेंस का पता होता है, लेकिन एक ले मैन के लिए एक नई चीज़ है। ठीक है, हो सकता है कई लोग ऐसे हों देखने वाले जिनको ना पता हो। तो मैं अपने इल्म के मुताबिक, अपने नॉलेज के मुताबिक आपसे ये चीज़ें शेयर करने जा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा जी। तो टिप नंबर 1, पहला टिप हमारे पास है जी, अपनी गाड़ी का आपने एयर फ़िल्टर जो है ना उसको क्लीन करना है। ठीक है, कोशिश करें कि हफ्ते में एक दफ़ा, नहीं तो 15 दिन में एक दफ़ा गाड़ी का एयर फ़िल्टर लाजमी क्लीन करवाएं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो एयर फ़िल्टर जब चोक हो जाता है, उसके अंदर मिट्टी फंस जाती है, तो फिर जब मज़ीद उसके अंदर सेचुरेशन हो चुकी होती है, गुंजाइश नहीं होती, मिट्टी उसमें से पास होके जो हमारा इनलेट होता है, जो थ्रॉटल का इनलेट होगा, उसके अंदर मिट्टी जाती है, डस्ट। ज़ाहिर सी बात है, वहाँ से थ्रॉटल से वो इंजन में जाएगी और वो डेफिनेटली आपके रिंग्स को ख़राब करेगी। गाड़ी आपकी जो है स्मोक देना शुरू कर देगी और इंजन आपका जो है वो कमज़ोर हो जाएगा। सिर्फ एक छोटा सा एक अगर आप ये काम करते हैं कि अपनी गाड़ी का एयर फ़िल्टर क्लीन करें रेगुलर, तो उससे आप अवॉइड कर सकते हैं इन बड़े चक्करों से। अच्छा, ये आप किसी भी लोकल ऑयल चेंज वाली शॉप पे चले जाएँ, वो आपको करके दे देगा, या आप किसी पेट्रोल पंप पे जाएँ, फ्यूल पंप पे जाकर उनसे कहीं एयर फ़िल्टर साफ़ कर दें, 5 मिनट के अंदर वो एयर फ़िल्टर आपको साफ़ कर देंगे। ठीक हो गया। एयर फ़िल्टर के साथ आप अपनी गाड़ी का एसी वाला फ़िल्टर भी साफ़ करवाएँ। अच्छा, उसके बाद टिप नंबर 2 हमारे पास है एयर प्रेशर। एयर प्रेशर इन टायर वेरी मच इम्पोर्टेंट। बिल्कुल, टायर्स के अंदर प्रॉपर हवा का ना होना, ये भी इशू बनता है, आपकी फ्यूल एवरेज ख़राब करता है ये। और गाड़ी ज़ाहिर सी बात है बिल्कुल वैसे एक स्मूथ भी नहीं चलेगी अगर गाड़ी के टायर्स में हवा बैलेंस नहीं है। ठीक है, आप प्रॉपर एयर प्रेशर टायर्स में मेंटेन रखें। वो जो भी आपके मैनुअल पे सजेस्ट की जाती है, अक्सर 28 या 30 रखते हैं लोग गाड़ियों में, तो वो आप जो आपको बेहतर लगे वो, लेकिन आप उसको मेंटेन रखें। ये ना रखें कि ट्यूबलेस टायर में अक्सर टायर में हवा 12 होती है, 13 होती है पाउंड्स, किसी में 18 होती है, किसी में 20 होती है। हम केयर नहीं करते इसकी। टायर्स के लिए भी नुकसानदेह, टायर हमारे टेढ़े हो जाते हैं उस तरह, यानी दबाव में चल चल के, और उसके बाद हमारी जो फ्यूल एवरेज है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, और गाड़ी के इंजन को बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है, तो इस चीज़ का आप ख़ास ख्याल रखें। और ओवर साइज़ टायर कभी ना यूज़ करें गाड़ी में। जब भी आप ओवर साइज़ टायर यूज़ करेंगे तो उसका नुकसान भी आपको फ्यूल एवरेज की सूरत में होगा। उसके अलावा भी उसका लोड ज़्यादा होता है, हैवी टायर्स होते हैं, वो नहीं लगाने चाहिए, कभी भी कंपनी सजेस्ट नहीं करती। हमेशा जेन्युइन साइज़ का टायर इस्तेमाल करें, और ताकि जो कॉन्टैक्ट एरिया रोड के साथ टायर का वो बढ़े ना। वो बढ़ने से ज़ाहिर सी बात है फ्यूल एवरेज डिस्टर्ब होगी ना, ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ेगा इंजन को मूव करने के लिए, और आपकी फ्यूल एवरेज ख़राब हो जाएगी। उसके बाद टिप नंबर 3 मेंटेनेंस के हवाले से, कि अगर आपको अच्छी फ्यूल एवरेज चाहिए तो आप कभी भी गाड़ी को हाई स्पीड पे ना चलाएं। अगर आप मोटर हाईवे पे भी जा रहे हैं जहाँ रिकमेंडेड होती है स्पीड 100 या 120, ठीक है, एलटीवी लाइसेंस के लिए, तो आप कोशिश करें अपनी गाड़ी को 100 तक रखें हाईवे पे, या मोटरवे पे भी अगर हैं आप तो 120 पे रख सकते हैं। तो अब ये जो मैंने जिक्र किया 16.6 किलोमीटर, ये GLI का मैंने बताया आपको कि 100 की स्पीड पे उसकी एवरेज इतनी मिली 1.3 मैनुअल गाड़ी पे। तो ये अगर कोई गाड़ी बड़ी है, यानी 1.8 या 1.5 है, उस केस के अंदर उनका जो गियर रेशियो, ज़ाहिर बात है उनका फ़र्क होता है, तो आप 120 पे भी रख के ये जो है अच्छी फ्यूल एवरेज ले सकती हैं। यानी आपने कोशिश ये करनी है कि आपने RPM मेंटेन करना है। जो आपकी गाड़ी का RPM है वो 2 और 3 के दरमियान में रहे तो ये बेस्ट होता है। कोशिश करें 2.5 पे रखें। तो 2.5 पे अगर एक RPM है आपका, कांस्टेंट स्पीड है, तो बहुत अच्छी फ्यूल एवरेज मिलेगी आपको। अच्छा जी, उसके बाद टिप नंबर 4 है गेट योर कार ट्यून बाय गुड मैकेनिक। सबसे पहले तो आपने देखना है गाड़ी की ट्यूनिंग कब करवानी है आपको। ठीक है, जब भी आपको लगे गाड़ी आइडलिंग कर रही है, मिसिंग कर रही है, RPM स्टेबल नहीं है, या आप वैसे ही नोट करें कि अमूमन 5,000 किलोमीटर पे आपको ये करवा लेनी चाहिए। या ज़्यादा लोग ये करते हैं कि हर दूसरे ऑयल चेंज के साथ ट्यूनिंग करवा लेते हैं गाड़ी की। ट्यूनिंग में ये होता है ना कि अक्सर लोग नहीं भी करवाते कि यार ट्यूनिंग कोई मसला तो नहीं कर रही, लेकिन वो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में ये चीज़ें आती हैं ट्यूनिंग करवाते हुए, कि आपको ट्यूनिंग जब गाड़ी की होती है उसमें काफ़ी सारे इश्यूज़, कोई अगर चीज़ ख़राब हो रही है, कोई मसला हो रहा है, तो वो आपको पता चल जाता है। कोई चीज़ चेंज होने वाली है, कोई पार्ट ख़राब हो रहा है, वो आपको पता चल जाता है। ठीक है, अगर आपकी गाड़ी में ऑक्सीजन सेंसर है तो केयरफुली उसको आप क्लीन करें।
मैकेनिक से कहीं किसी अच्छे मैकेनिक से ट्यून करवाएं गाड़ी। थ्रॉटल अगर ज़रूरत है तो साफ़ करवाएं, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप उसका जो है उसको क्लीन कर लें, प्लग्स वगैरह को और एयर फिल्टर वगैरह को, और बाकी जो उसकी चीज़ें होती हैं। थ्रॉटल तब खुलवाएं जब आपकी गाड़ी 30,000 किलोमीटर कम से कम चल चुकी हो, फिर थ्रॉटल को खुलवा के साफ़ करवाएं। थ्रॉटल खुलवा के साफ़ करवाना बहुत ज़रूरी है 30,000 पे, क्योंकि डस्ट सारी उसके अंदर चली जाती है, जमा हो जाती है, जो कि इंजन को नुकसान पहुंचाती है और आपकी गाड़ी स्टेबल भी नहीं रहती ना, आरपीएम आपको डिस्टर्ब रहेगा। अच्छा, उसके बाद स्पार्क प्लग्स जो आपके होते हैं उनको आप लाजमी चेक करवाएं। कभी ना कभी ऐसा हो जाता है कि स्पार्क प्लग जो है कोई ना कोई ख़राब हुआ होता है, हमें पता नहीं चलता, तो प्रॉपर गाड़ी नहीं चल रही होती। जाहिर सी बात है, 4 या 3 स्पार्क प्लग हैं, अगर आपकी गाड़ी में एक भी ख़राब होगा तो माल फंक्शनिंग तो होगी ना, प्रॉपर तो नहीं गाड़ी चलेगी। ठीक है, तो आपको इनका भी ख्याल रखना है। स्पार्क प्लग अपने चेक करवाएं, और अमूमन होता ही है 12 से 15,000 किलोमीटर पे स्पार्क प्लग चेंज कर दी जाती हैं। ठीक है, लोग इस चीज़ से, झंझट से बचने के लिए जो ज़्यादा मतलब क्यूरियस होते हैं इस मामले में कि वो गाड़ी की प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कराएं, ख़राब होने से बचाएं, तो वो पहले ही चेंज कर देते हैं। स्पार्क प्लग्स को आप 12 से 15,000 किलोमीटर चलाने के बाद मैकेनिक से डिस्कस करें, चेक करें, उनकी कंडीशन देखिए, उसको चेंज कर दें। अच्छा, उसके बाद टिप नंबर 5 है जी, कीप इंजन ऑयल एंड वाटर। ये तो आम सी बात है, जब भी आप गाड़ी घर से निकालेंगे सबसे पहले आपने पानी का और इंजन ऑयल वगैरह का ख्याल रखना है। किसी भी किस्म की आपको लीकेज नज़र आती है तो आपने फ़ौरन मैकेनिक से कंसल्ट करना है, कोई लीकेज ना हो इंजन ऑयल में, गियर ऑयल में, ब्रेक ऑयल में, ये सारी चीज़ें। ठीक हो गया। और आप गर्मियों के दिनों में अमूमन गाड़ी हीट ज़्यादा होती हैं तो आप पानी के साथ कूलेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कूलेंट से गाड़ी में, लेकिन ये कि कोई 5 to 10% तक ये आपको फ़ायदा दे देगा। कूलेंट इस्तेमाल करें, रेडिएटर की जालियों को साफ़ रखें, या जिस तरह रेडिएटर में अक्सर कोई मच्छर वगैरह या हवा के अंदर जो डस्ट वगैरह पार्टिकल्स होते हैं फंस जाते हैं, इनकी जालियाँ बंद हो जाती हैं तो हवा क्रॉस नहीं होती। आप किसी फ्यूल पंप पे जाके प्रेशर के साथ सामने अगर रेडिएटर में पानी मारें तो वो अच्छा साफ़ हो जाता है। या कभी अगर आपको मौका मिले कुछ अरसे के बाद रेडिएटर को खोल के पंप पे जाके उसकी सफाई करवा के, प्रॉपर उसकी क्लींजिंग करवा के, पानी निकाल के उसका, फिर उसको दोबारा से लगाएं। अच्छा, इंजन ऑयल आपने हमेशा चेक करना है। इंजन ऑयल जो है उसका लेवल पूरा होना चाहिए। कम अगर गाड़ी इंजन ऑयल कम कर रही है, लेवल कम कर रही है, तो आपको फ़ौरन मैकेनिक से कंसल्ट करके ऑयल ग्रेड चेंज करना होगा। ठीक है, ये नहीं करना चाहिए गाड़ी को। फिर आप ब्रेक ऑयल भी चेक करते रहें, फ्रिक्वेंटली आप देखते रहें ब्रेक ऑयल पूरा होना चाहिए। ठीक है, उसका लेवल चेक करें, उस लेवल तक है या उससे डाउन है। ठीक है, ये अमूमन कम हो जाता है जब आपके ब्रेक पैड्स घिस जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, फिर उनका लेवल ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो जैसे ही आप नए पैड डालते हैं, चेंज करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो थोड़ा सा लेवल इंक्रीज़ कर जाता है। तो लेकिन इसको देखते रहें आप। उसके बाद हमारे पास है गेट द प्रॉपर अलाइनमेंट इफ़ द कार गोज़ लेफ़्ट राइट। अगर आपकी गाड़ी रोड पे सीधी जाते हुए लेफ़्ट साइड खींचती है या राइट साइड पे खींचती है, तो फिर आपको चेक करवाना चाहिए कि आपकी गाड़ी के जो व्हील हैं वो अलाइन नहीं है। व्हील अलाइनमेंट करवाएं उसकी किसी अच्छी जगह से जाके। ठीक है, और अगर आपका स्टीयरिंग वाइब्रेट करता है तो इसका मतलब व्हील बैलेंसिंग होने वाली है। ये डिपेंड करता है, गाड़ी स्लो स्पीड में भी कर सकती है और हाई स्पीड में भी कर सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आप चेक करवाएं, गाड़ी की मेंटेनेंस के हवाले से ज़रूरी हैं ये, जो कि इसके सस्पेंशन को ख़राब करेंगी। उसके बाद है जी गेट योर व्हील्स सर्विस्ड। तो अक्सर हम ये करवाते हैं ना कि व्हील सर्विस नहीं करवाते, ट्यूनिंग वगैरह करवा लेते हैं, या बस नॉर्मली गाड़ी चल रही है तो अक्सर कोई अजीब अजीब सी ना कोई यानी विसल टाइप आवाज़ आती रहती है व्हील्स में से, वेयर एंड टेयर की आवाज़ आती रहती है। तो कोशिश किया करें कोई 1-2 ट्यूनिंग के बाद व्हील्स भी सर्विस करवा लें। चारों व्हील एक दफ़ा खोल के सर्विस करवा लेंगे। उनकी जो पिन्स होती हैं वो अगर आप देख लें हार्ड ना हुई हों, ठीक है, और उनके जिसको आप कहते हैं कि जो जिसके ऊपर पैड्स लगे होते हैं, ब्रेक पैड्स, ठीक है, वो तवा जो होता है वो चेक कर लें वो ठीक है। ठीक है, टूल या फेस होने वाला ना हो। ये तब होता है जब आपके पैड्स ख़त्म हो जाए और आप ज़्यादा अरसे तक गाड़ी को चलाई रखें ऐसे कम ब्रेक पे, ये नहीं करना चाहिए। तो ब्रेक पैड्स चेक करें, चेंज करवाएं, अच्छी क्वालिटी के कोई ब्रेक पैड्स डालें और फिर उसको फ्रीक्वेंटली चेक करते रहें। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट टिप है हमारे पास इलेक्ट्रिक हवाले से, कि जितनी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट गाड़ी में लगे होते हैं कोशिश करें गाड़ी में कोई आफ्टर मार्केट चीज़ ना लगवाएं। लोग HIDs लगवा लेते हैं या कोई एंड्रॉयड पैनल वगैरह, चलें ये तो फिर कोई इतना बहुत ज़्यादा मसला नहीं है, लेकिन ये जो लाइट साइड लगवाते हैं लोकल मैकेनिक से, लाइट्स लगवा लिए, दूसरे हार्न लगवा लिए, उनकी वो प्रॉपर वायरिंग कर नहीं सकते, कनेक्शन कहीं से दे देते हैं उनको, और ना उनको टेप करते हैं ना अर्थ करते हैं। तो किसी अच्छे इलेक्ट्रिशियन से ये काम करवाएं। और इंसुलेशन बहुत ज़रूरी है, वायर्स की इंसुलेशन रखें प्रॉपर, नहीं तो गाड़ी में कभी भी स्पार्किंग हो सकती है, खुदा ना खास्ता आग लग सकती है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, ये आप चेक रखें। फिर टिप नंबर 9 हमारे पास है गेट द बैटरी वाटर लेवल चेक फ्रीक्वेंटली, कि आपकी जो कार की बैटरी है, अगर तो ड्राई बैटरी इशू नहीं है लेकिन लिक्विड वाली बैटरी अगर है तो उसका पानी पूरा रखें।
ठीक है, उसका पानी हमेशा आप चेक करते रहें, उसका लेवल पूरा होना चाहिए बैटरी की अच्छी लाइफ के लिए। और अगर आप ज़्यादा अरसे के लिए गाड़ी खड़ी रखते हैं 4-5 दिन, तो कोशिश करें हर दूसरे दिन गाड़ी को सलफ मार दें, ताकि वो 5-7 मिनट स्टार्ट रहे, गाड़ी की बैटरी डाउन ना हो। नहीं तो आप 5-7 दिन 10 दिन खड़ी रहेगी गाड़ी, बैटरी अगर डाउन हो गई तो आपको गाड़ी स्टार्ट करने में मसला हो सकता है। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखें। और अगर आपकी गाड़ी की बैटरी बार बार कम हो जाती है, 2-3 दिन बाद बैटरी फिर आपको लगता है बैटरी कम है, गाड़ी सेल्फ नहीं ले रही, या लाइट्स कम हो रही हैं, या कोई इस तरह का मसला कर रही है, आप जनरेटर चेक करवाएं कि आपकी बैटरी जो है वो गाड़ी के जनरेटर से चार्ज हो भी रही है कि नहीं हो रही। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आखिरी हमारे पास 10वां टिप है, यू में चेक द गियर ऑयल। अच्छा, तो गियर ऑयल वगैरह ना, ये अक्सर लोगों को नहीं आइडिया होता या वो चेक नहीं करते, तो मैकेनिक भी इस पर कोई खासा वो नहीं करते, क्योंकि इसके बारे में कोई उनके पास चेक करने का वो नहीं। तो अक्सर वो रिवर्स गियर में लगा के फिर वो चेक करते हैं, नीचे से खोल के इसको जैक उस पर लगा के ना, जैक कह रहा हूँ मैं, मेरे ध्यान में नहीं आ रहा, जैसे ऑयल चेंज करने के लिए गाड़ी को लगाते हैं, तो उसको डग पे लगा के तो फिर चेक करते हैं वो। ठीक है, तो आप इसको वहाँ लगवा के मैकेनिक से प्रॉपर चेक करवाएं। और नई गाड़ी में तो अक्सर होता है कि पहली दफ़ा वो मेरे ख्याल 60,000 रुपये होता है, उसके बाद तकरीबन 30,000 रुपये होने के बाद 60,000 रुपये होता है शायद। नई गाड़ी में 30,000, या उसके लिए आप मैंने सजेस्ट करें, अगर आपकी कोई पुरानी गाड़ी है रेगुलर, तो फिर आप देखें गियर अगर आपके हार्ड हो रहे हैं या गियर शिफ्टिंग में मसला हो रहा है, तो आप मैकेनिक से गियर ऑयल चेक करवाएं, उसको पूरा करवाएं। और अच्छा गियर ऑयल लेके आप तकरीबन 60,000 किलोमीटर के बाद लाजमी चेंज करें। अच्छा, और बस ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थे मेरे पास, जो मैंने कहा आप लोगों से भी शेयर करूँ, जो मैं खुद भी केयर करता हूँ कि अपनी गाड़ी के हवाले से भी इनका ख्याल रखा जाए। और शुक्र अल्लाह का, गाड़ी इस तरह मेंटेन भी रहती है। और जो आपको कभी अचानक, कभी खुदा न खास्ता जाना पड़ जाए, कोई परेशानी अचानक बन जाए इस तरह की, कोई फ़ौरन आपको मूव करना पड़े, तो आपकी गाड़ी एटलीस्ट फ़ौरन रेडी होनी चाहिए। ठीक है, तो आप सबका बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। आप ये टिप्स अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ख़ुद भी फॉलो करें। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी मज़ीद अच्छी अपडेट्स आप लोगों के साथ मैं शेयर कर सकूँ। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।